आखिर हिमालय के ऊपर से कभी भी कोई भी हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ता? और एक ऐसा गांव जहां दुल्हन की जगह दूल्हे की ही विदाई हो जाती है। और क्या हुआ जब साइंटिस्ट को मिला 2 सिर वाला कछुआ और 1 कान वाला कुत्ता? ये जानवर भी काफी दिलचस्प है। और चीन के एक आदमी ने गवर्नमेंट को ऐसा मजा चखाया जिसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। और रसोई गैस में सुगंध न होने के बाद भी हमें सुगंध क्यों आती है? और क्या जहर भी कभी एक्सपायर होता है? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आमतौर पर हमारे समाज में जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो लड़की को उसके पति के घर के लिए विदा कर दिया जाता है और वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर पूरे घर को संवारती है। पर क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां शादी होने के बाद दुल्हन दूल्हे के घर नहीं जाती बल्कि दूल्हा दुल्हन के घर आकर रहता है? हमारे देश में एक गाँव ऐसा भी है। ये बात उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित हिंगुलपुर गाँव के बारे में, जिसे दामादों का पूर्वा यानी दामादों के गाँव के तौर पर जाना जाता है। इस गाँव में शादी के बाद दूल्हे को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। ससुराल वालों की तरफ से दामाद को रोजगार अथवा रोजगार के साधन दिए जाते हैं। दरअसल काफी समय पहले ये गांव कन्या भ्रूण हत्या और दहेज हत्या में बहुत आगे था, लेकिन आज के समय में इस गांव ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। नंबर 2, बचपन से स्कूल की किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि हिमालय देश का मुकुट है। हम टीवी और सोशल मीडिया पर इसकी खूबसूरती भी देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके ऊपर से उड़ान नहीं भरी जा सकती? आप चाहकर भी इसके ऊपर से सफर नहीं कर सकते। दरअसल हिमालय के ऊपर से किसी भी यात्री विमान के लिए कोई रूट निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि हिमालय का मौसम काफी खराब रहता है और लगातार बदलता रहता है, जो विमानों की उड़ान के लिए सही नहीं होता। वहीं बदलता मौसम विमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यात्री विमान में लोगों के हिसाब से एयर प्रेशर सेट किया जाता है, लेकिन हिमालय में हवा की असामान्य स्थिति यात्रियों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। और एक कारण ये भी है कि हिमालय की ऊंचाई 30,000 फीट है। वहीं हवाई जहाज औसतन 30 से 35,000 फीट उड़ान भरते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में हवाई जहाज को 8 से 10,000 फीट उड़ान पर भी उड़ना होता है ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत न हो। पर हिमालय में 20 से 25 मिनट के समय में 30 से 35,000 फीट से 8 से 10,000 फीट आना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा 2 सिर वाला कछुआ देखा है? ये बहुत ही रेयर कछुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे 1 या 2 ही कछुए हैं। ये दरअसल एक ट्विन्स हैं जो कि एक शैल में पैदा हुए। ये कुदरत का चमत्कार है। बस यही नहीं, आपको ये जो डॉग दिख रहा है ये भी चमत्कार से कम नहीं। इसे यूनिकॉर्न डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि इस कुत्ते का एक ही कान है, वो भी इसके सिर के बीचों बीच। इस डॉग को राय नाम दिया गया है। ये गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का है और अपने यूनिकॉर्न जैसे कान की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चित है। क्या आपने ऐसे जानवर पहले कभी देखे हैं? अगर नहीं देखे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 4 एक ऐसा भी पक्षी है जो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। ये अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही पाए जाते हैं। ये मुश्किल से ही कभी जमीन पर आते हैं, क्योंकि खाने के लिए भी इन्हें फल फूल पेड़ पर उगे मिल जाते हैं। नंबर 5 जैसे को तैसा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये सही भी है। आपके साथ जो जैसा बर्ताव करता है आपको भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, जैसे 2013 में इस चीन के रहने वाले आदमी ने किया। चीन के रहने वाले एक आदमी ने छोटी सी गलती पर 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा। ये गलती बहुत ही छोटी थी और इसकी जगह किसी आम आदमी को ये सजा मिलती तो वो कांप उठता, लेकिन ये आदमी सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, इसलिए इसने 1 लाख रुपए भरे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, क्योंकि इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए सिक्कों से भरे। हाँ, आपने सही सुना, इन्होंने 1 लाख रुपए के सिक्के गवर्नमेंट को दिए, जिसको गिनने के लिए गवर्नमेंट को 18 अलग से कर्मचारी रखने पड़े, क्योंकि बिना गिने और बिना ये कि ये रियल है या फेक ये चेक किए पैसे को बैंक में नहीं डाल सकते। और ऐसे इस आदमी ने गवर्नमेंट को सही मजा चखाया, जुर्माना भी भर दिया और अपना बदला भी ले लिया। नंबर 6 रोड ट्रिप का अपना ही मजा है, खासकर लंबी रोड ट्रिप्स का। ऐसे में अगर दिल्ली से लंदन तक रोड ट्रिप का मौका मिले तो क्या कहना। हाँ, अब आप सड़क के रास्ते भी दिल्ली से लंदन जा सकते हैं। ये बस जर्नी मई 2021 से शुरू होने वाली है। गुरुग्राम की निजी ट्रैवल कंपनी एडवेंचर्स ओवरलैंड ने बस टू लंदन लॉन्च किया है। इस बस के माध्यम से 70 दिनों में दिल्ली से लंदन लेके जाएंगे। अगर आप दिल्ली से लंदन तक पूरी बस यात्रा करना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति का खर्च करीब 15 लाख रुपए आएगा। वहीं अगर आप इसके 4 स्टॉप्स में से किसी एक का चुनाव करते हैं तो प्रति व्यक्ति कॉस्ट की रेंज 3.5 लाख से 4,95,000 रुपए तक रहेगी। 70 दिन के सफर में 18 देशों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ये रास्ता 20,000 माइल्स का है। नंबर 7 हम बचपन से अपने
अपने किचन में एलपीजी सिलेंडर देखते हैं, लाल रंग का वो भारी सा सिलेंडर जिसके बिना किचन किसी काम का नहीं रह जाता, मतलब कुछ पकाया ही नहीं जा सकता। पर आप शायद ये बात जानकर हैरान रह जाएं कि असल में रसोई गैस की कोई महक नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे घरों की गैस में एक अलग ही स्ट्रॉन्ग सी बदबू आती है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है और ये वजह आपकी सेफ्टी से जुड़ी है। ये रसोई गैस जब तक सिलेंडर या पाइप में होती है और सिर्फ चूल्हे से निकलती है तब तक बड़े काम की है, लेकिन अगर ये लीक करने लगे तो काफी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। गैस लीकेज की वजह से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और ऐसे किसी लीकेज में जरूरी है कि जब कभी भी इसका लीकेज हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। इसके लिए गैस के उत्पादन के समय इसमें मार्केप्टन नाम का एक केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है। यही केमिकल है जिसकी गंध आती है। ऐसे में लीकेज होने पर तुरंत पता चल जाता है और आप गैस को रोक सकते हैं। नंबर 8। दोस्तों, ये कहानी पक्का आपको हिला देगी। रिचर्ड फिलिप्स नाम के एक व्यक्ति थे और उनको 1972 में बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया। उन्होंने जो गुनाह किया भी नहीं था उसके लिए उनको 46 साल तक जेल में रखा गया। ये जब 26 साल के थे तब उन्हें जेल हुई, फिर उन्हें 72 साल की उम्र में रिहा किया गया और तब तक इनके घर वाले इनके लिए बाहर से केस लड़ने की कोशिश करते रहे और ये केस जीत गए, पर इनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त जेल में ही निकला। इनके एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका गया हुआ समय उनको लौटा दो। इनकी कुछ भी गलती नहीं थी, पर बिना गलती की इनकी पूरी जिंदगी चली गई। इससे एक बात सीखने को मिलती है कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारा वक्त हमारे पास है। नंबर 9। एक सवाल सालों से हमारे दिमाग में चलता आ रहा है, क्या जहर की कोई एक्सपायरी डेट होती है? अगर होती भी है तो एक्सपायर्ड होने के बाद वो कम जहरीला हो जाता है या और ज्यादा जहरीला? तो इसका जवाब ये है कि इसके लिए आपको जहर की बोतल पर लिखे केमिकल कंपाउंड्स के नाम देखने पड़ेंगे। अगर कोई रसायन ऐसा है जो निश्चित समय के बाद कम असरदार हो जाता है तो हो सकता है कि जहर का असर भी कम हो जाए और फिर उसी जहर के डोज को डबल करके इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ही बिल्कुल नहीं कि जहर एक्सपायर्ड होने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। जहर हमेशा जहरीला ही रहता है, पर कुछ वक्त बाद पावर कम हो जाता है। पर कुछ ऐसे भी जहर आते हैं जो कभी भी एक्सपायर्ड नहीं होते और कुछ खास ऐसे भी जहर बनाए जाते हैं जो समय के साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये कोई फिक्स आंसर नहीं कि ये डिपेंड करता है कि किस जहर से बनाया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।